और गोविंद जी डोटासरा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष, वो गमछा किस तरह से लहराते हैं कि हमारे कार्यकर्ता रात और दिन लगे हुए हैं और हम सातों ही विधानसभा में कमल का फूल खिलाएंगे। एक सामान्य व्यवहार में चाहे हमारा कैंडिडेट तय करना हो तो हमारा कोई ज़्यादा विवाद नहीं, थोड़ी बहुत जो हमारे कार्यकर्ताओं का मनमुटाव था उसको हमने बिल्कुल शांत कर दिया। वातावरण एक तरह से हमारे सभी भाजपा के पक्ष में है। हमारे सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि रात और दिन लगे हुए हैं, आम जनता का विश्वास जीत रहे हैं। आप सबकी मार्फत हमारे हिंदुस्तान में लोकतंत्र के रखवाले के रूप में, आम जन की आवाज़ के रूप में और हर पीड़ित की आवाज़ बनकर मेरे मीडिया के भाई, सरकार हो, प्रशासन हो, यानी किसी की समझ के बात रखते हैं, उन सबको मैं मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि आप सब परिवार के जनों के घर में भी धन धान्य लक्ष्मी हो, मंगल हो। मैं सभी प्रदेशवासियों को, मेरे मारवाड़ के निवासियों को, मेरे विधानसभा क्षेत्र लूनी के निवासियों को दीपावली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपोत्सव पर उन सब के घर में मंगल हो, कल्याण हो, उसकी कल्पना करता हूं और मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि हम सब मिलकर इस अमृत काल के दौरान हमारे देश और प्रदेश के समग्र विकास, विकसित और समृद्ध प्रदेश बने, विकसित और समृद्ध राष्ट्र बने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना कि हमारा राष्ट्र एक अखंड विश्व में प्रगतिशील और समृद्ध प्रदेश बने, राष्ट्र बने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सपना कि हमने जो कहा है वो कर दिखाएंगे। इन सब के साथ मैं मंगल कामना करता हूं और हमारे देश और प्रदेश के विकास की मंगल कामनाओं के साथ ही साथ सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं। मैं आपकी मार्फत ये भी निवेदन कर रहा हूं कि हम सब मिलकर हमारे मारवाड़ में, हमारे जोधपुर में, सूर्यनगरी में हम सब मिलकर भाईचारा का आचरण करें, एक दूसरे का सहयोग करें, सहयोगी बने और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सामंजस्य के साथ हम आगे बढ़ें। और मैं ये भी इसके साथ जोड़ता हूँ, हम सबका प्रेम भाव बढ़े। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ ही साथ आइए हम अपने देश और प्रदेश के विकास में एक कदम से एक कदम मिलाकर आगे बढ़ें, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट में कल एक गौ तस्कर की जमानत हुई, उसमें कहा गया सरकार ने ढंग से वकालत नहीं की उस पूरे मामले में। ये कथन यहाँ तक सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक गौ तस्कर की बेल याचिका पर सरकार की ओर से पक्ष नहीं रखने के कारण और मेरिट पर उसकी बेल ग्रांट की है। उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा पैटर्न है उसमें हमारे होम डिपार्टमेंट की कहीं न कहीं थोड़ा सा लिक्विना रह गया। हमने उसकी रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करने की पूरी तैयारी कर दी है और हम तुरंत ही उस गो तस्कर के विरुद्ध अनेक मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं और उसकी बेल जो हुई है उसको वापस खारिज कराने का पूरा प्रयास करेंगे। सीएम ने कहा है कि हम सभी एकजुट हैं और महाराष्ट्र भी जीतेंगे और प्रदेश के उपचुनाव भी जीतेंगे। हमारे जोधपुर के जायजन में हमारे साथी और राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया के बयान को ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि आजकल उनका किस तरह से पार्टी में आंकलन हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, ये भी देखने योग्य है। और गोविंद जी डोटासरा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष, वो गमछा किस तरह से लहराते हैं, ये भी विचार करने योग्य है। मैं आपकी मार्फत मेरे सभी प्रदेशवासियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमने जो ऐतिहासिक बजट लाया, बजट की क्रियान्विति के लिए जो हमने कदम उठाए, बजट की क्रियान्विति की, हर विधानसभा क्षेत्र में कोई न कोई विकास के कार्य दिए, किसान से संबंधित हो, बेरोजगारों से संबंधित हो, महिलाओं बच्चों से संबंधित हो, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति से संबंधित हो और अभी जो हमारा रिसेंट राजस्थान चल रहा है उससे संबंधित हो,
हमारे सातों विधानसभा के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व और उनके कार्य, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का ये कृत संकल्प कि जो हम कहेंगे वो पूरा करेंगे, जो पूरा करेंगे वही कहेंगे, इस विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारे कार्यकर्ता रात और दिन लगे हुए हैं और हम सातों ही विधानसभा में कमल का फूल खिलाएंगे। एक सामान्य व्यवहार में चाहे हमारा कैंडिडेचर तय करना हो तो हमारा कोई ज़्यादा विवाद नहीं, थोड़ी बहुत जो हमारे कार्यकर्ताओं का मनमुटाव था उसको हमने बिल्कुल शांत कर दिया। वातावरण एक तरह से हमारे सभी भाजपा के पक्ष में है। हमारे सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि रात और दिन लगे हुए हैं, आम जनता का विश्वास जीत रहे हैं और विकास के नाम पर और विश्वास के नाम पर हम इन सातों विधानसभा में कमल का फूल खिलाएंगे। और जहाँ तक महाराष्ट्र झारखंड का प्रश्न रहा है, कांग्रेस अपनी अंतर्कलह से अभी उभरी ही नहीं है और आप मानेंगे कि एक समय हिंदुस्तान में एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी आज कांग्रेस चाहे महाराष्ट्र हो चाहे अन्य प्रदेश हो, स्वयं अपने बूते पर चुनाव लड़ने की स्थिति में ही नहीं है। वो किसी न किसी सहारे खड़ी होती है। वो जब स्वयं खुद चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है तो वो हमको ये कहे कि झारखंड हम जीतेंगे या महाराष्ट्र जीतेंगे, ये ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन है, झारखंड में हम चुनाव लड़ रहे हैं और इन दोनों प्रदेशों में भी हम विकास के नाम से हमारे मोदी जी के व्यक्तित्व कर्तृत्व के आधार पर हम इन दोनों प्रदेशों में ही पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। धन्यवाद।